प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उपमा अलंकार के अंतर्गत हम लोग प्रणोपमा के 6 भेद के उदाहरण, परिभाषा, लक्षण सबका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आज की कक्षा में लुप्तोपमा के 19 भेदों का अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट प्रणोपमा के 6 भेदों का व्याख्या करने के बाद आगे लुप्तोपमा के 19 भेदों का वर्णन करते हैं। अब आचार्य मम्मट यह 19 भेद किस प्रकार से कर देते हैं, यह जो 19 भेद हमने लिख रखे हैं हम लोगों ने, यह 19 भेद किस प्रकार से होते हैं, अब आइए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं। पहला उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। ये 4 अवयव होते हैं या 4 अंग होते हैं। इसमें से यदि कोई एक या कोई दो या किन्हीं तीन तक, चारों तो लोप नहीं होंगे, लेकिन कभी एक लोप हो जाते हैं, कभी इसमें से कोई भी 2 लोप हो जाएंगे, कभी इसमें से मान लेते ऊपर का 3, नीचे का 3, या 1 2 ये वाला 3, कोई भी 3 भी लोप हो जाते हैं कभी कभी। तो ये जब कभी लोप हो जाते हैं तो उसी को हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। अब किसके किसके लोप होने पर यह भेदों का निर्माण ये किए करते हैं आचार्य मम्मट, अब इसको देखते हैं। तो देखिए, धर्म लुप्तता के कारण 5 भेद। यह भी परीक्षा का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कि धर्म लुप्तता के कारण लुप्तोपमा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। अब यह कैसे बन जाते हैं, देखिए, यही जो चौथा वाला है ना, चौथा वाला साधारण धर्म, इसके लोप होने पर, अभी तो इन तीनों को छोड़े हम लोग, सिर्फ यही लोप होगा, तो 5 भेद। पहला वाक्यगत श्रौति। अब आप लोग कहेंगे तो वही वाक्यगत, समासगत, तद्धितगत है जो हम लोगों ने प्रणोपमा में पढ़ रखा है। तो हाँ, ये वही है, लेकिन लोप होने से लुप्तोपमा कहे जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने प्रणोपमा में 6 भेद पढ़े थे। अब यहाँ लुप्तोपमा में धर्म लुप्तता के कारण बस 5 भेद मिलते हैं। कौन कौन, और एक मिस है। तो देखिए, पहला वाक्यगत श्रौति धर्म लुप्तता, दूसरा वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्तता, तीसरा समासगा श्रौति धर्म लुप्तता, चौथा समासगा आर्थी धर्म लुप्तता, और पांचवा तद्धितगा आर्थी धर्म लुप्तता। अब हमको इसमें से छूटता कौन है, तद्धितगा श्रौति धर्म लुप्तता। यह भेद नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, तो उसके लिए आचार्य मम्मट लिखते हैं कि देखिए, ये जो तद्धित में जो श्रौति है, तो श्रौति उपमा कब होती है, जब इव हमारा समानवाचक जो शब्द होगा वह इव होता है, तभी जो है कि वह श्रौति उपमा बनता है। ठीक, तो यह इव, अगर कोई साधारण धर्म नहीं रहेगा, अगर कोई साधारण धर्म है ना, साधारण धर्म रहेगा, तभी इव अर्थ में कोई तद्धित प्रत्यय लगेगा, है ना। अब बातें समझ में आई कि साधारण धर्म के में रहेगा तभी इव के अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो हम लोग तो यहाँ पर साधारण धर्म ही गायब अब कर दे रहे, लोप कर दे रहे हैं। तो जब साधारण धर्म ही नहीं रहेगा तो इव भी नहीं रहेगा, है ना। तो अब इव के अर्थ में, हाँ नहीं, साधारण धर्म नहीं रहेगा तो इव हो सकता है, इव रहेगा, लेकिन जब यह नहीं रहेगा तो फिर तद्धित प्रत्यय लगेगा ही नहीं, तब तद्धित प्रत्यय लगेगा ही नहीं। तो जब तद्धित नहीं लगेगा तो फिर यह तद्धितगा बनेगा कैसे, है ना। तो इसलिए यह तद्धितगा श्रौति उपमा धर्म लुप्तता का 6वां भेद नहीं बनता है, 5 ही होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से धर्म का लोप होने के कारण यह 5 भेद बनते हैं साधारण धर्म का। अब देखिए, उपमान लुप्तता, यानी यह उपमान का लोप होने पर, अब इसका पहला वाला, इस उपमान लुप्तता के कारण बस 2 भेद बनते हैं, आचार्य मम्मट ने बनाए हैं। पहला वाक्यगा उपमान लुप्तता और दूसरा समासगा उपमान लुप्तता। इसमें श्रौति अर्थी बनता ही नहीं, सिर्फ वाक्यगा और समासगा और तद्धितगा इत्यादि सब गायब है। ठीक, अब तीसरा चलते हैं वाचक लुप्तता के कारण।
अर्थात ये तीसरा वाला जो उपमावाचक शब्द जो होता है, इसके जब यह लोप होता है तब इसके लोप होने पर देखिए 6 भेद। साधारण धर्म के लोप होने पर कितना भेद बना था हम लोगों को, एक बार यहां पर भी नोट कर लेते हैं। वाचक शब्द के लोप होने पर 6 भेद, साधारण धर्म के लोप होने पर 5 भेद बना था, उपमान के लोप होने पर 2 भेद बना था। अब यह देखिए वाचक लुप्तता के कारण जो 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है समासगा वाचक लुप्तता। अब इसके लिए देखिए जो उदाहरण देते हैं समासगा वाचक लुप्तता के लिए, जिसे कामिनी गंड पांडुना है ना, तो कहने का तात्पर्य है कि समास हो जाता है। जब समास हो जाता है उस समास के कारण जो इव इत्यादि होते हैं, इव हो या फिर यथा हो, सदृश हो, ये सब जितने भी होते हैं वह उस समास के कारण वह लोप हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है उस उपमावाचक शब्दों का। तो इस प्रकार से समास होने के कारण वाचक लुप्तता हो जाती है। ठीक, जैसे देखिए कामिनी गंड पांडुताम है, देख लेते हैं थोड़ा सा। कामिनी गंड पांडुता, अब देखिए कह रहे हैं कि कामिनी के गाल के समान है ना, कामिनी कोई नायिका के कपोल के समान है ना। तो यहाँ पर कामिनी गंड और यहाँ पर पांडुता, अब इन दोनों की जो कामिनी गंड इव है वह जो है कि इन समास कामिनी गंड पांडुता में समास होने के कारण अब इव का लोप हो गया है, इसलिए अब इव जो साधारण धर्म और जो वाचक शब्द था उसका लोप हो गया है। तो यहां पर समासगा वाचक लुप्तता हुई। अब दूसरा जो है वह है कर्म में क्यच प्रत्यय होने पर, कर्म में क्यच प्रत्यय होने पर। अब यह आप लोगों को थोड़ा सा उलझाता होगा कि यह कैसा भेद है कि कर्म में क्यच प्रत्यय के लोप हो जाने पर ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए इसके लिए जो उदाहरण मिलता है, उदाहरण से हम आप लोगों को समझा देते श्लोक में। लिख लेते हैं पहले, पौरम सूति यति जन्म, है ना। कहने का तात्पर्य है कि एक राजा है, वह राजा पौरम मतलब अपने जनपद वासियों को, जनपदवासी जनों को, जनों को सूति यति यानी पुत्रवत व्यवहार करता है। सुत मतलब पुत्र, पुत्रवत व्यवहार करता है ना, यह हम लोगों का हुआ। ठीक, अब यहां पर देखिए यह जो सुत है यह क्या है, उपमावाचक कर्म रूप है। यह उपमान कर्म रूप है। ठीक, अब इसमें जो है अब एक सूत्र आता है, सूत्र का क्या नाम है थोड़ा सा देख लेते हैं। उपमानादाचारे, उपमानादाचारे यह सूत्र है, उपमानादाचारे। इस सूत्र से है ना, इस सूत्र से इस सुत कर्म में उपमान कर्म रूप जो यह सुत है, इस सुत में कौन सा प्रत्यय हो जाता है, सुत धन। अब यह यही क्यच प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय लग जाता है, क्यच प्रत्यय। ठीक, फिर से समझिएगा, जैसे यह हम लोगों का उदाहरण है पौरम सूति यति जन्म। ठीक, क्या है कि वह राजा अपने जनपद वासियों को सूति यति यानी पुत्रवत व्यवहार करता है। ठीक, तो यहां पर जो सुत है यह उपमान कर्म रूप है। सुत कौन उपमान कर्म रूप है। अब इस सुत में जो है कि उपमान आदाचारे से आचार अर्थ में, कौन उपमान दिख रहा है ना, उपमान आचारे यानी जब उपमान कर्म रूप हो और उसमें आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय लगा दिया जाता है, आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो जब आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय लग जाता है तो क्या बनता है, सूति यति बन जाता है। राइट, अब जब सूति यति बन गया तो इसमें से जो इव रहता है उसका लोप हो जाता है, अर्थात इसमें जो सुतमिव आचरति है ना, सुतम इव आचरति, ये अगर
अगर हम लोग अगर विच्छेद अगर इसका अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो ये बनता है सुतमेव आचरति, सुत पुत्र के समान आचरण करता है। तो अब यहां पर पुत्र के समान आचरण करता है, तो लेकिन यहां पर उपमान कर्म रूप ये सुत मिल जाता है, तब ये उपमान आदाचार्य यह सूत्र आ जाता है कि आचार अर्थ में ये कर्म के साथ कच केच प्रत्यय हो जाता है। जब केच हो गया तो इस ईव का लोप हो जाता है, केच प्रत्यय लग करके सुती यति बन जाता है। आगे बातें समझ में। तो यहां पर जो इव था, यह सुतमीव जो इव है, ये इसका तो लोप हो गया ना, वो वाचक शब्द का। तो इस लोप हो जाने पर कर्म में केच प्रत्यय होने पर लोप हुआ है, तो यही दूसरा भेद हो गया, कर्म में केच प्रत्यय होने पर वाचक लुप्ता, वाचक लुप्ता। आगे बातें समझ में। अब इसी प्रकार से अब तीसरा उदाहरण देखिए। अरे इसका तीसरा भेद कौन सा है? ये आधार में केच प्रत्यय होने पर। तो आधार में केच प्रत्यय होने के लिए इसके उदाहरण के लिए इसमें है दिया हुआ है सम्रांतरे। अब आधार में देखिए, जैसे यहां पर कर्म में केच प्रत्यय हुआ था, अब वैसे ही आधार में भी केच प्रत्यय हो जाता है ना। वार्तिक से एक वार्तिक से केच प्रत्यय हो जाता है, उसका भी उदाहरण देख लेते हैं थोड़े से समयों में। समरांतरे असावंतः पूरीयते। ठीक, यह उदाहरण है। कह रहे हैं, ये उसी श्लोक में आता है। कहते हैं वह राजा समरांतरे यानी कि युद्ध में, है ना, युद्ध में कह रहे हैं कि फिर अंतःपुरी सावंतः पूरीयति, यानी जैसे वह राजा युद्ध में ऐसे विचरण करता है, युद्ध में वैसे विचरण करता है जैसे वह अंतःपुर में विचरण करता हो। वह राजा अंतःपुर के समान युद्ध में विचरण करता है, यह इसका अर्थ होगा कि वह राजा युद्ध में भी अंतःपुर के समान विचरण करता है। यानी जैसे अंतःपुर में निडर होकर के स्वतंत्र होकर के राजा घूमता है, ठीक उसी के समान वह युद्ध में भी निडर होकर के स्वतंत्र होकर के घूमता है। तो ये यहां पर इसका अर्थ हो गया। ठीक, अब यहां पर देखिए जो अंतःपुरी, अंतःपुरी यति, यह दिख रहा है आपको, अंतःपुरी यति। अब इसी में अब अंतःपुर में, है ना, अंतःपुर में, तो यह अंतःपुरीवती क्या है? आधार। यह क्या हो गया? आधार। तो यहां पर अंतःपुर में, अंतःपुर में यहां पर आपको केच प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? केच प्रत्यय। किस वार्तिक से हुआ है? तो इसके लिए है वार्तिक है एक अधिकरणाच्च इव, है ना, कि उपमा के अर्थ में, इव के उपमा के अर्थ में आधार में केच प्रत्यय हो जाता है। ठीक, तो इस केच प्रत्यय हो जाने पर इव का लोप हो जाता है, नहीं तो इस प्रकार से इसका क्या बनता? अंतःपुरे इव आचरति, अंतःपुरे इव आचरति की। तो अब यहां पर आधार में जो है कि इव का केच प्रत्यय लगने पर इव का लोप हो जाता है, तो इव वाचक शब्द है, इसका लोप हो गया। सेम उसी तरह जैसे कर्म में केच लगने के कारण हुआ था, वैसे ही आधार में केच प्रत्यय लगने के कारण क्या हो जाएगा? अंतःपुरीयति, लोप हो गया। तो इस प्रकार से यह भी होगा। इसी प्रकार से हमने आगे भी हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए आगे इसमें, अब क्यंग प्रत्यय का, क्यंग प्रत्यय होने पर, क्यंग प्रत्यय लगने पर भी वाचक शब्द जो होता है उसका लोप हो जाता है। अगला है कर्म में अड़मूल प्रत्यय होने पर, उसी प्रकार जैसे कर्म में हम लोग केच प्रत्यय लगाए थे, वैसे कर्म में अड़मूल प्रत्यय, अब एक एक का देखेंगे तो बड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, बस ऐसे ही समझिए। तो कर्म में अड़मूल प्रत्यय होगा तो भी जो है कि आपका इव, जो इव इत्यादि होंगे वाचक शब्द, उनका लोप। कर्ता में भी अड़मूल प्रत्यय लगने पर जैसे हुआ था वैसे इसका लोप हो जाएगा। अब ये इसके 6 भेद हो गए। अब तक हम लोगों ने कितने भेद ये पढ़ लिए? ये 5 भेद, 5 2 7 और 6 7 6 13 भेद। ठीक है ना। अब देखिए यहां तक तो ये सिंगल सिंगल था, है ना। अब धर्म और वाचक दोनों के लोप होने पर,
यानी कि यह आपका यह धर्म और वाचक ये दोनों लोप हो जाएंगे। ये दोनों का, इन दोनों का लोप होने पर यह दो भेद बन जाता है। इन दोनों का लोप होने पर कितने भेद बनते हैं? दो भेद। एक क्विपगता धर्मवाचक लुप्ता है ना, धर्म और वाचक दोनों है। क्विपगता धर्मवाचक लुप्ता क्विप प्रत्यय लगने पर बनता है। एक समासगा धर्मवाचक लुप्ता, समास होने पर धर्म और वाचक शब्द यानी साधारण धर्म और वाचक शब्द दोनों लोप हो जाते हैं जब समास होता है। तो इस प्रकार से देखिए यही सब कारण है जो कि लोप हो जाते हैं। आखिर में समास प्रत्यय और ये सब होंगे तभी तो ये सब लोप होंगे ना। तो इसी प्रकार से समास प्रत्यय होने के कारण, समास होने के कारण यह लोप हो गया। तो यह दो भेद हो गए। अब अगला जो है धर्म और उपमान। अब देखिए यह धर्म और उपमान यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अलग से, धर्म और उपमान इन दोनों के होने पर कितने भेद हो जाते हैं? दो भेद। धर्म और उपमान के लोप होने पर दो भेद। कौन? वाक्यगा धर्मोपमान लुप्ता, धर्म और उपमान लुप्ता, और समासगा धर्म उपमान लुप्ता। ठीक। अब यह समास होने पर होते हैं और यह वाक्य में होने पर धर्म और उपमान का लोप हो जाता है। ठीक। अब अगला है वाचक तथा उपमेय के लोप होने पर। अब वाचक और उपमेय, अब इस यहां पर वाचक और उपमेय लोप हो जाएंगे। वाचक और उपमेय इनके लोप होने पर भी आपके एक बनता है। इनके लोप होने पर कितने बनते हैं? एक। कौन? किस प्रत्यय होने पर वाचकोपमेय लुप्ता, सिर्फ एक ही। और फिर यहां पर देखिए तीनों लोप हो जा रहे हैं। कौन? उपमान, उपमावाचक तथा साधारण धर्म, यानी कि यह उपमान भी लोप हो जा रहा है और वाचक शब्द भी लोप हो जा रहा है और साधारण धर्म भी, सिर्फ उपमेय बच रहा है। इन तीनों के लोप हो जाने पर एक भेद, इन तीनों के लोप हो जाने पर एक भेद बनता है। अब यहां पर हम लोगों ने एक जो मिटा दिया था, कौन था? धर्म और वाचक का। धर्म और वाचक के थे दो भेद। अब जोड़ लीजिए आप लोग। 2 6 8 5 13 2 15 2 17 1 18 1 19, टोटल हो गए 19 भेद। देख लीजिए फिर से देखिए 5 2 7 और यहां पर 6 13 14 15 16 17 18 और 1 19, यह 19 भेद लुप्तोपमा के बन जाते हैं। ठीक है मित्रों। अब हम लोग 19 का तो उदाहरण देखना थोड़ा सा बहुत लंबा खींचेगा, 19 का नहीं, लेकिन चलिए इसमें से एक दो जो धर्मलुप्ता के हैं, एक दो का उदाहरण किन्हीं का इसमें से उठा, ये वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्ता, वाक्यतार्थी वगैरह का एक दो देख लेते हैं। उसके बाद इस अलंकार को समाप्त अब कर दिया जाएगा। आइए उसमें से हम लोग वाक्यगा आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण देखते हैं, है ना। उदाहरण देखिए। आकृष्ट कर वालो सौ संपराय परिभ्रमण प्रत्यर्थी सेनया दृष्ट कृतांतेन समः प्रभु, है ना। कह रहे हैं कि आकृष्ट कर वालो असौ, असौ माने तलवार, आकृष्ट माने खींच कर, कर माने हाथ में। तो तलवार को खींच करके हाथ में ले करके संपराय परिभ्रमण, युद्ध में घूमते हुए, युद्ध में परिभ्रमण घूमते हुए। तो जो राजा है वह नंगी तलवार हाथ में ले करके युद्ध में घूम रहा है। अब उस राजा को प्रत्यर्थी सेनाया, सेना प्रत्यर्थी सेनाया यानी कि जो शत्रु की सेना थी, प्रत्यर्थी जो शत्रु की जो सेना थी, प्रभु मन यहां पर राजा होगा। तो शत्रु की जो सेना थी, दृष्टा माने देखा, किसके समान देखा? करे कृतांतेन मतलब यमराज, कृतांतेन मतलब यमराज के, समा मतलब समान, देखा, यमराज के समान देखा। किसको? राजा को। अब देखिए यह जो राजा है यह युद्ध में उस नंगी तलवार को लेकर के निर्भय होकर के जब युद्ध में घूम रहा था, तो जो शत्रु की सेना थी उसको यमराज के समान देखा। तो यमराज क्या हो गए? उपमान, यमराज के समान देख रहा है तो राजा क्या हो गए? उपमेय। अब यह समा क्या हो गया? वाचक शब्द। तो हमें यह 1 2 3 तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन चौथा जो साधारण धर्म है वो कहां है? ही नहीं है इसमें।
क्यों नहीं है? तो कह रहे जैसे यमराज क्रूर होकर के सबको मारता है, उस प्रकार की क्रूरता से युक्त उस राजा को देखा। क्योंकि साधारण धर्म का मतलब उपमान में भी होना चाहिए, उपमेय में भी होना चाहिए। तो यमराज जिस प्रकार से क्रूर होते हैं, वैसे यह भी राजा क्रूर होकर के निर्भय उस युद्ध में घूम रहा था, लेकर के नंगी तलवार को। ठीक, तो यह वाचक इसमें से क्या गायब हो गया? साधारण धर्म ही गायब हो गया है। तो यह धर्मलूपता का उदाहरण है। अब आर्थी कैसे है? क्योंकि समह का प्रयोग है। आर्थी कैसे है? क्योंकि ये इसमें समह का प्रयोग है, इसलिए आर्थी है। अब वाक्यगा कैसे होती है? तो समह का देखिए, ना ही इसमें कोई तद्धित आदि इत्यादि प्रत्यय लगे हैं और ना ही इसमें कोई समास हुआ है, तो यह आपका वाक्यगा हो गया। तो यह वाक्यगा आर्थी धर्मलुप्तता का उदाहरण है। ठीक, इसी प्रकार से आगे और भी उदाहरण है मित्रों, लेकिन अब एक एक उदाहरण अगर देखा जाएगा तो 19 उदाहरण देखने में, 18 उदाहरण देखने में काफी समय लग जाएगा, और हमारे विचार से वो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग उपमा अलंकार को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग अगला अलंकार देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।